दीदी की शादी हो चुकी है अब, ठीक है। कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? आपने सिर्फ व्यूज के लिए किया, आपसे नहीं हो पाया, यू आर अ फेलियर। आई एम ओवर इट फॉर अ रीजन। मेरे बारे में वीडियोस बन रहे थे। आई बिलीव दैट वुमेन आर इंफीरियर टू मेन। मैंने 75 हर्ट्ज से व्यूज के लिए नहीं किया था। मी बीइंग हिज साइड चिक दो, ही वॉचेस माय वीडियोस यार, ही वॉचेस माय वीडियोस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वैष्णवी ठाकुर एंड इट्स बीन लॉन्ग टाइम नो सी। सो दिस इज माय कमबैक वीडियो एंड वी आर गोइंग ऑल इन। मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था दैट आई वांट यू गाइस टू आस्क मी Q&A questions and I want them to be either hypothetical or really spicy या फिर एकदम हटके से questions जो basic बिल्कुल भी नहीं हो, and you guys have delivered. I have a ton of questions right in front of me and I'm going to try and answer as many questions as possible, and if you're still not satisfied I can do a part 2. Of course I can do a part 2. Let's take up the first question. What will you do if your ex-boyfriend comes back and asks to marry you? He watches my videos, यार. He watches my videos. So we're still kind of in touch. We are still good friends. हम थोड़ा बहुत बात करते रहते हैं एक दूसरे से. And I think the biggest reason why our relationship was doomed to fail was geography. वो अभी US में है, मैं इंडिया में हूँ. अगर वो वापस आता है, if he's okay to settle in Gurgaon, if he's okay to settle very close to my sister, because मैं और दीदी बहुत ज्यादा काम साथ में करते हैं. अगर उसकी फैमिली और मेरी फैमिली मान जाते हैं and अगर हमारी तारें वापस जुड़ जाती हैं तो yeah, I would say yes. What will you do if your house catches fire? Who would you save first? तो मेरे घर में अभी इस वक्त मम्मी पापा मोका रहते हैं and मैं रहती हूँ. So I'm gonna assume for the sake of this question that घर में मम्मी पापा मैं दीदी जीजू and मोका रहते हैं. The first person I would save is मोका because he cannot save himself. उसको help लगेगी तो सबसे पहले मैं उसको बचाऊंगी. The second person I will save is my mom because again I feel that she would need my help the most. The third person I would save is my sister because मेरा धंधा उसके साथ है. The fourth person I would save is Papa because I think he's very self-sufficient. Okay, he's extremely fit for his age and वो खुद को बचा सकते हैं. He's very daring as well. And I'm sorry जीजू, but आप last में आते हो. ये लोग मेरे सबसे करीब है, but again जीजू is very daredevil type. I think वो बच जाएंगे बहुत easily. He is very self-sufficient. और दीदी अगर बाहर आएगी तो वो जीजू को खींच के ही बाहर आएगी. Someone has asked, what will you do if your partner cheats on you with your elder sister? सबसे पहली बात, 2 घर बर्बाद होंगे because दीदी की शादी हो चुकी है अब, ठीक है. कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? यार पता है ये सिचुएशन ना मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मेरी बहन ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है. लाइक मेरे को शायद मेरे पार्टनर पे फिर भी डाउट हो, बट आई नो माई सिस्टर, शी विल नेवर एवर एवर बिट्रे मी लाइक दिस. एब्सोल्युटली, लाइक नो वे इन हेल, लाइक 0% प्रोबेबिलिटी है उसकी. बट अगर ऐसा होता है तो मैं तो मतलब बर्बाद हो जाऊंगी गाइस. आई विल बी एक्सट्रीमली हर्ट. वुड यू गो ऑन अ डेट विद अ मैन हु सेज women are inferior to men? Can I be honest with you? I believe that women are inferior to men physiologically, okay? Just strength-wise, physical strength-wise. तो वो अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो मैं इतना ज्यादा ऑफेंड नहीं होंगी. But he's talking about women being inferior than men in any other way. I would actually go on a date with him and I will give him a piece of my mind and I will make sure कि वो घर रोते रोते जाए. Have you ever seen a handsome married man and thought, I wish he was my husband? I don't think I've wished for him being my husband. I think I have wished for me being his side chick though. मतलब मैं ऐसा कभी करूंगी नहीं, ठीक है. बट वो होता है ना थोड़ा सा फैंटेसी, लाला लैंड में आप चले जाते हो तो जस्ट फॉर अ टीनी टाइनी बिट ऑफ अ सेकंड आई मे हैव थॉट दैट ओके ही इज वेरी हॉट, यू नो, आई विल बी डाउन फॉर नेटफ्लिक्स एंड चिल. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट विल यू डू इफ योर पार्टनर एंड यू हैव ऑपोजिंग ओपिनियंस अबाउट समथिंग वेरी क्रिटिकल, फॉर एग्जांपल हैविंग किड्स? मेरे को लगता है द डिसीजन ऑफ हैविंग किड्स शुड सोली बी द वुमेन्स. सबसे पहली बात, इंडिया में आई डोंट नो इतनी ओपननेस है नहीं आई थिंक अडॉप्शन को लेके या फिर सरगसी को लेके. इंडिया में ऑब्सेशन है कि अपना खून होना चाहिए. सो बेसिकली प्रेगनेंसी हमको ही करनी पड़ेगी, लाइक एक्चुअल वाली. आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, आप सरोगेसी नहीं कर सकते हो, राइट? सो एज अ वुमन आई थिंक इट शुड बी माई चॉइस वेदर आई एक्चुअली वांट टू गो थ्रू एवरीथिंग दैट हैपेंस टू अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इवन आफ्टर हैविंग किड्स, अ वुमन्स लाइफ इज वेरी टफ. देयर इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, many health risks that you get. Breastfeeding and then actually taking care of the baby. आपसे ही एक्सपेक्टेड है कि आप घर में बैठ के बच्चों को पालोगे. अगर तुमने ज्यादा करियर में अपना फोकस डाल दिया then you will get backlash कि you're not a good mother. तो मुझे लगता है कि having a child or not having a child should completely be a woman's decision. I'm personally leaning more towards not having kids. And मैं पहले ही क्लियर कर दूंगी अपने पार्टनर के साथ that listen, I'm not very excited about that idea of having kids. If my partner is okay with it, only then there is a future.
If not, I think it's very wise for us to part ways and just break up. That was actually one of the reasons why me and my ex broke up, by the way. Okay, so a lot of people wanted to know about my 75 hard challenge. Why did I quit? Will I ever start another fitness challenge? मैंने 75 hard से views के लिए नहीं किया था. I genuinely wanted to transform my body. I still want to वैसे, but I genuinely wanted to change how I look, change how I feel. मैं अपने वर्क को इतना ज्यादा सीरियसली लेती हूँ. मैं सुबह उठती हूँ, कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं कंटेंट के बारे में सोचती हूँ. तो अगर मैं अपने वेट लॉस को ही कंटेंट बना दूं जिसको मैं इतना सीरियसली लेती हूँ, तो मैं शायद उस डर से कि पब्लिक मुझे जज करेगी, मैं क्विट ही ना कर पाऊं एंड मेरा इस बार एक्चुअली वेट लूज हो जाए. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई थिंक आई गेव अ वेरी ऑनेस्ट ट्राई टू इट, जितना मेरे से हो पाया. आप लोग मेरी जिंदगी नहीं जीते हो, आपको नहीं पता है द मेंटल चैलेंजेस आई हैव सफर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. आपको नहीं पता है व्हाट आई वाज फीलिंग, हाउ आई वाज फीलिंग, what I went through. So it's very easy to pass comments like आपने सिर्फ views के लिए किया, आपसे नहीं हो पाया, you're a failure. बहुत सारा hate मिला है मुझे online. I've seen all of it. The first challenge I faced was that my domestic help actually left. And एक साल पहले जब वो ऐसे ही गई थी ना and सारा work pressure मम्मा पे जब पड़ गया था ना, तो मेरी मम्मी का पैर fracture हो गया था. And I didn't want that to happen. And because जो हमारे घर पे बाई थी वो हमारे साथ 6 साल से काम कर रही है, तो जब वो चली गई तब कोई भी और domestic help हमारे घर पे काम नहीं करना चाह रहा था. So basically हमें cook नहीं मिल रही थी एंड मुझे किचन में खड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहती थी कि मम्मा किचन में खड़ी रहे मेरे लिए. तो ये जो सिचुएशनल डायनामिक क्रिएट हो गया था ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट था. आई स्टिल डिडंट क्विट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 4 वीक्स इन जो मेरा काम था वो ट्रिपल हो गया था. मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर था काम का. एट द सेम टाइम दीदी जीजू का हाउस वार्मिंग था, जीजू के पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो देखनी थी. ड्यूरिंग दैट टाइम दीदी और मेरे बीच में टसल भी हो रहा था. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इमोशनली टू डील विद इट. आई स्टार्टेड फीलिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव अबाउट माई लाइफ, माई सेल्फ, माई रूटीन. एंड आई वॉज लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है. फेल्ट ट्रैप्ड. आई जस्ट फेल्ट लाइक मैं अपने बैग्स पैक करके बस कहीं चली जाऊं. मेरे को नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है. मेरी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी. एंड एट द सेम टाइम आई वाज सीइंग दैट द वीडियोस दैट आई एम पोस्टिंग ऑफ 75 हार्ड, उस पे प्यार मिल रहा है बट बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा था. एंड येस, ओके, आई एम ओवरवेट एंड आई एम ओवरवेट फॉर अ रीजन. इट्स बिकॉज फूड वाज माय कोपिंग मैकेनिज्म सिंस आई वाज अ चाइल्ड. सो जब मेरा इमोशनल टर्मोइल इतना ज्यादा बढ़ गया था, I wanted to turn to food. मैंने बहुत कंट्रोल किया from reaching out to food to cope with these things. But there was this one night when Mocha felt very very sick and I had to take him to the hospital with दीदी. उस रात को I had to eat at 12 AM. मेरे को मैगी खानी पड़ गई थी because खाना नहीं बना था. It was a very messy day. And the week following that, my food habits and schedule just became so haywire. So I just felt like अब मैं अगर कुछ भी वीडियो डालूंगी तो it would just be for the audience कि हाँ देखो भाई चल रहा है मेरा, ठीक है, चैलेंज देखो देखो चल रहा है. मुझे ये नहीं करना था. मुझे सिर्फ ये शो नहीं करना था कि देखो मैं अपना 75 हार्ड कर रही हूँ, जबकि मैं एक्चुअल में नहीं कर रही हूँ. People around me told me to just make videos about it and post it publicly ताकि मेरी पब्लिक इमेज बच जाए. बट I personally felt कि मुझे आप लोगों से झूठ नहीं बोलना है. This is me. I started something publicly and I failed publicly and I'm gonna own it up. And I got a lot of hate for that. I'm not gonna deny. बहुत ज़्यादा hate मिला मुझे. But at the end of the day, मुझे at least ये feel हुआ कि I was honest and I gave it my best. I didn't succeed, which is not something new. I have been struggling with my weight all my life after all. So yeah, that's about it. I mean, that's why 75 hard stopped, is because I actually mentally got completely crushed. 75 hard के बाद जब बाली ट्रिप नहीं हुआ था, which again was a very personal loss for me. And again उसके surrounding जो चीजें हो रही थी, मेरे बारे में जो बातें हो रही थी, मेरे बारे में videos बन रहे थे, all of that combined actually put me in a state of depression for a month. मैं इस साल बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरी हूँ ड्यूरिंग जून एंड जुलाई. मुझे कभी नहीं लगा था दैट आई वुड फील सो शिटी अबाउट माई सेल्फ एवर, बट इट हैपेंड. आप लोग जो मेरी ऑडियंस हो, मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग. एंड आप मेरे बारे में जब कुछ गंदा गंदा लिखते हो एंड अगर वो मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है. आई एम वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स. तो मेरा सोल्यूशन तो यही था कि मैं पढ़ूंगी ही नहीं कमेंट्स, बिकॉज मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैं नहीं झेल पा रही थी. एंड हो सके तो प्लीज बी काइंड, इट कॉस्ट यू एब्सोल्युटली नथिंग. बट या अभी आई एम डूइंग मच बेटर. सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. एंड येस, इन फ्यूचर कभी मुझे मौका मिला, कभी मुझे वो ग्रिट वापस आया, तो मैं वापस एक फिटनेस चैलेंज जरूर करना चाहूंगी. कोशिश तो करती रहनी चाहिए, राइट? इफ यू फेल यू सक्सीड, दैट रियली डजंट मैटर. यू शुड एटलीस्ट कीप
trying. That's what I believe in. So yeah, maybe someday I will do another fitness challenge. Why did you discontinue Finding the Mr. Right series? Okay, I haven't discontinued it. मेरा phase होता है जब I love to go on dates, and at that time I go on a lot of dates and then I share it with you guys. And then there's a phase where I want to reflect on myself. I don't want to meet men, so I've just gone into my cocoon a little bit. I'm slowly creeping out, getting into conversations with people, but I haven't discontinued it. You would see an episode very soon. उसके लिए please go and follow me on Instagram. It's a humble request. मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है अपने followers build करने में, and there is some Instagram mass cleanup happening because of which my follower count has dropped. So it will really mean a lot to me if you can go and follow me on Instagram. It would motivate me to make such good videos for you guys, and it will keep me very happy. What would be your dream career option if not a YouTuber, and why? I think I would love to be an entrepreneur. I think I'm a very good manager. I think I'm very creative. I think I can lead people. I personally think I'll be very good at running a business. Plus मेरी personality को एकदम suit करता है. I give very boss babe energies. So yeah, I think I would love to be an entrepreneur. Okay, so someone asked a very real question. Now that your sister is married, are you under pressure to find a husband too? How do you deal with the feeling of not having a partner? To be very honest, मेरी बहन की जब शादी हुई थी ना, तब मुझे ही वेडिंग फीवर हो गया था. मेरे को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया शादी करने के लिए, ठीक है. मेरे खुद के अंदर ही प्रेशर आ गया था कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है. जो भी शादी का एक्सट्रीम प्रेशर था वो सारा मेरी बहन झेल के शादी कर चुकी है अब. तो मेरे पे इतना प्रेशर नहीं है शादी का. मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं बहुत ज्यादा ढीठ किस्म की इंसान हूँ. मुझे अगर करनी होगी मैं तो ही करूंगी, नहीं करनी होगी तो नहीं करूंगी. तो वो मुझे प्रेशराइज करते भी नहीं है. इट्स वेरी हार्ड टू चेंज माई माइंड अबाउट समथिंग, ठीक है. Sometimes I do feel very lonely that I don't have a partner, but I genuinely don't want to settle for anyone just because I don't have a partner. मैंने ये देखा है, कभी कभी हो जाता है ना कि आप किसी को भी डेट पे हाँ बोल देते हो, आप चले जाते हो, and then you are like यार ये तो इतना अच्छा था भी नहीं, मैं क्यों डेट पे गई. So that kind of happens because you're very lonely and your loneliness wins over your rational thinking. So I try कि मेरी rational thinking अच्छी चले and मैं सिर्फ वहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मुझे actually इंटरेस्ट आ रहा है. But I'm not in a rush to get married. I hope I find forever. But मैंने अपने आप को ऐसे कोई डेडलाइन वगैरह नहीं दिया है. होना होगा तो हो जाएगा. If life gave you a chance to keep yourself and family happy along with a big house and stable income in exchange for being single whole life, would you take it? No, I won't. यार मैं ना प्यार में बहुत पागल हो जाती हूँ, ठीक है. मतलब आई एम मोर ऑफ दैट तेरे संग सूखी रोटी भाई पर्सन, ठीक है. सो मनी इज समथिंग आई फील लाइक आई कैन अर्न, बट आई डू वांट अ पार्टनर. आई एम नॉट इन अ रश टू गेट मैरिड, बट आई डेफिनेटली डोंट वांट टू बी सिंगल माय होल लाइफ. आई लव टू बी इन लव. मुझे बहुत पसंद है प्यार में होना. हैव यू एवर बीन ऑफर्ड अ मैसिव ब्रांड डील बट टर्न्ड इट डाउन बिकॉज द प्रोडक्ट वाज टेरिबल? Yes, I have, and it was not because the product was terrible. It was mostly because I didn't believe in the product. So I got an offer for taking GLP-1 injections, and they were ready to pay a good handsome amount for it, but I was like नहीं यार मुझे injections नहीं लेने हैं. I am too young for that. I would personally want to actually give it an honest try again in the gym and in my kitchen before resorting to this method, because of course GLP-1 injections के बहुत सारे side effects होते हैं and I just don't want to go through that route for now. What's one of your traits that you would personally like to change? अगर मैं physical traits की बात करूँ तो of course मुझे पतला होना है. I love my body अभी जैसी है, but I would also love it अगर वो पतली हो जाएगी तो. I think there was one more physical trait I would like to change is that मेरे face के जो ये pits है ना, I would like to get them covered. I think I can do that also. And मैं अपनी नाक को थोड़ा पतला करना चाहूंगी. I think मेरी नाक बहुत मोटी है. But this is hypothetical, okay? I mean these are just intrusive thoughts. I don't feel insecure about it. It's just a thought कि अगर मुझे कुछ बदलना होगा तो मैं क्या बदलूंगी. This is such a funny question. I've already answered it, but सुन लो. Imagine you're the only person left on Earth. Everyone else has literally disappeared because of a mysterious entity like Thanos' snap. After years of surviving alone, you finally encounter your ex, the one whose breakup still stings the most. Would you try to reconcile with them in order to repopulate the human race? I think I would reconcile with him, but not to repopulate the human race. Like I said, my ex and I ended on good terms. We still talk. We are good friends. And our breakup happened more because of circumstances and how we reacted to the circumstances rather than us being toxic, you know. I think he still has a soft corner for me and I do too. So no harm, no foul. I think ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है. So अभी मैं आपको अलविदा बोलने वाली हूँ. And अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछो, जिसके जवाब मैं अगले पार्ट में दे दूंगी. Thank you so much for watching guys. Like, share and subscribe. I'll see you next time. Bye.